नाज़रीन, एक्सियोस ने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। सेंटकॉम यानी यूएस सेंट्रल कमांड, उन्होंने जुमेरात को ट्रंप को एक ब्रीफिंग देनी है आज। हो सकता है मैं वीडियो जब तक बना रहा हूँ या आप देख रहे हैं ब्रीफिंग हो चुकी हो। 3 प्लान्स प्रपोज किए हैं उन्होंने ट्रंप को। नंबर 1, ग्राउंड ऑपरेशन। हुर्मुज़ का एक हिस्सा अमेरिकन फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन करके कैप्चर करेंगे। नंबर 2, शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक्स। ईरान के जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर हमले किए जाएंगे। नंबर 3, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन। ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि ये वही पैटर्न है फरवरी 2026 को जब कूपर ने ट्रंप को एग्जैक्टली ऐसी ही ब्रीफिंग दी थी। उसके 2 दिन के बाद जंग शुरू हो गई थी। अब वही काम दोबारा होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या फिर से हमला होने जा रहा है। आज की वीडियो में पिछले 24 से 48 घंटों की सारी अपडेट्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया से या किसी और प्लेटफॉर्म से आप तक नहीं पहुंची, वो मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कि ब्लॉकेड फेल हो गया हुआ है। ये ब्रीफिंग दी क्यों जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉकेड काम नहीं कर रहा है। त्रिता पारसी, ये क्विंसी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने एक्स पे आके एक बड़ी अहम खबर दी है। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने कोट भी किया है मिडिल ईस्ट आई को, 52 इरानियन वेसल्स have crossed a US imposed blockade of Iranian waters within a 72-hour period। ये बहुत बड़ा धचका है अमरीकियों के लिए। 52 ईरानी जहाज ने यूएस ब्लॉकेड को क्रॉस किया है पिछले 72 घंटों, यानी पिछले 3 दिनों में वो पार कर गए हैं। 72 घंटे, 52 जहाज, रोजाना के लगभग 17 ईरानी जहाज बहरे हुर्मुज़ से गुजर रहे हैं, जिसपे एक बराए नाम किस्म का ब्लॉकेड है। रोजमेरी क्लैनिक, ये नेवल वॉर कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो लिखते हैं, टेक्स्ट बुक ब्लॉकेड अडेप्टेशन अंडर वाया पाकिस्तान। अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी मुज़ाकरात के हवाले से। आपको पता है अब पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर क्यों है? कि ईरानियों का जो ब्लॉकेड है, यानी जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है ईरान पर, उसको नाकाम बनाने में पाकिस्तान का हाथ है। तो वो ये लिखते हैं, ईरानियन कंटेनर शिप्स आर नाउ डॉकिंग इन कराची एंड अदर पोर्ट्स टू ट्रांसशिप कार्गो ओवरलैंड इनटू ईरान। यानी बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक अडॉप्टेशन है ब्लॉकेड की, वो की जा रही है पाकिस्तान के जरिए। ईरानी कंटेनर कराची जाके लंगर अंदाज हो रहे हैं और कार्गो वहां से लेब कर भी जा रहे हैं और बाहर भी निकाल रहे हैं। और फिर वो लिखते हैं, रीजन नंबर 342, ट्रम्प्स ब्लॉकेड वॉन्ट वर्क। बल्कि उन्होंने एक तरह से सटायर किया है अपना कि जो ट्रंप का ब्लॉकेड है वो काम नहीं करेगा। ईरान एक कॉन्टिनेंटल स्टेट है जिसकी ऑल्टरनेट ट्रांजिट रूट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें कि ईरान के पास, ईरान की जो ज्योग्राफिया है वो उसकी बहुत मदद कर रहा है। ईरान के पास जो उसका नेवल हिस्सा है, जो उसका मैरीटाइम हिस्सा है, यानी उसके जो समंदर हैं, वो अपनी जगह में कमाल है। और ईरान की सरहदें बहुत से ममालिक से मिलती हैं। तो चाइना तक पहुंचना, दूसरी दुनिया तक पहुंचना, यूरोप तक पहुंचना ईरान के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां से वो रेल के रास्ते अपने गुड्स पहुंचा सकता है। अब ट्रंप कह रहा है कि मेरा टोटल कंट्रोल है। डेटा कह रहा है कि 52 जहाज पिछले 72 घंटों में बड़े आराम से नाज़रीन वहां से गुजर चुके हैं। अब ट्रंप ने क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियोस को इंटरव्यू दिया है ट्रंप ने। अच्छा, जो लोग नहीं जानते, एक्सियोस एक बहुत ही मुस्नद खबर रसा एजेंसी है। उसने कहा है कि मैं ईरान के तमाम प्रपोजल्स रिजेक्ट करता हूं। याद रहे, ट्रंप ने, बल्कि ईरान ने जो आखिरी प्रपोजल भेजा था ट्रंप को, उसको ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। आगे वो लिखता है कि वो ईरान को नेवल ब्लॉकेड में रखेगा जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम पे डील नहीं हो जाती। ईरान कहता है पहले जंग बंद करो, मुस्तकिल जंग बंदी करो, उसके बाद न्यूक्लियर डील पर बात होगी। स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्रंप का स्टेटमेंट भी शेयर किया है। वो कहता है कि ट्रंप कहता है, मैं तर्जुमा करूंगा, इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, वो कहता है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, वो काफ़ी आगे आ गए हैं। सवाल यह है कि वो और कितना आगे आ सकते हैं। इस वक्त डील जो है, इस वक्त सूरत हाल ये कि डील कभी नहीं होगी जब तक कि वो, यानी ईरान, न्यूक्लियर वेपन्स पर बात करने पर राजी ना हो जाए। लेकिन सूरत हाल क्या है? अब एक्सियोस ने कहा, एक्सियोस ने ट्रंप को कोट किया है, यूएस इज नाउ फोकस्ड ऑन होल्डिंग नेगोशिएशंस बाय फोन रादर देन पाकिस्तान। ये है बड़ी खबर। अब पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार निभाया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान की कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। और यहाँ पे अब अमेरिका को लग रहा है कि बार बार पाकिस्तान जाना भी ठीक नहीं है, फ़ोन पे बात कर लेंगे। यानी एक तरह से अमेरिका भी बेदिली का इजहार कर रहा है। अच्छा, ये पाकिस्तान का वैसे जो स्टैचर है
वो तो बहुत अपलिफ्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान का जो पावर कॉरिडोर है ना नाजरीन, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। ये समझिए, पाकिस्तान का पावर कॉरिडोर कौन है? एस्टैब्लिशमेंट। इस वक्त हुकूमत किसकी है पाकिस्तान में? एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है। तो ये सहरा एस्टैब्लिशमेंट के सर सजे कि उन्होंने न सिर्फ मुज़ाकरात करवाए बल्कि मुज़ाकरात कामयाब भी करवाए, ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन ये जो मौका है एक तरह से, ये कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कहा जा रहा है, ऐसे एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका था जो कि बहुत हद तक कामयाब हो सकता था हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि अगर तो सिर्फ फ़ोन पर बात होती है, इस्लामाबाद बीच में से निकल जाता है, तो फिर टेलीफोन डिप्लोमेसी होना शुरू हो जाएगी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान डिप्लोमेसी नहीं होगी। अब ज़रा ईरान का जवाब सुनिए। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है अब ब्रेकिंग के साथ कि ईरान हैज़ वार्नड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन। यानी ईरान कह रहा है कि अगर आपने चू चरां की, यानी अगर आपने सोचा हम पे हमला करने का, अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री एक्शन, ऐसा फौजी अस्करी एक्शन लेंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। ओवर कंटिन्यूड यूएस सीजर्स ऑफ ईरान लिंक्ड वेसल्स। ईरान के अब ये कुछ जहाज तो पकड़े हैं ईरान के, अमेरिका ने दावा किया था, उस दावे को खुद माना है ईरान ने। अमेरिका ने दावा किया था कि हमने ईरान के कुछ वेसल्स, कुछ जहाज पकड़े हैं जो कि बहर हुर्मुज़ से गुजर रहे थे। ईरान के कई जहाज ऐसे हैं जो वहाँ से बड़े आराम से गुजर जाते हैं। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं, आप उसके लिए जाके वीलॉग्स देख सकते हैं। लेकिन कुछ पकड़ी भी गए हैं, तभी तो ईरान ने कहा है कि हम सख्त मिलिट्री एक्शन लेंगे हमारे अगर मजीद ऐसे ईरानी वेसल्स को पकड़ा गया तो। और ईरान का जो नेवल कमांडर है एडमिरल शहराम ईरानी, उसका बयान है कि ईरान हैज़ क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ फ्रॉम द अरेबियन सी साइड एंड वी विल टेक स्विफ्ट एक्शन इफ़ यूएस फोर्सेस मूव फॉरवर्ड। हमने बहर हुर्मुज़ को बहीरा अरब की तरफ से बंद कर दिया है और अगर यूएस फोर्सेस आगे बढ़ी तो फौरी कार्रवाई की जाएगी। अब अमेरिका कह रहा है कि हमारा ब्लॉकेड है, ईरान कह रहा है हमने अरेबियन सी भी बंद कर दिया है। दोनों क्लेम कर रहे हैं कंट्रोल उनका है, लेकिन डाटा ये दिखा रहा है कि ईरान के जहाज़ फिर भी गुजर रहे हैं। इसके अलावा अगर लेट से एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि अमेरिका का कंट्रोल है भी सही, तब भी ईरान के पास बहुत से पैसेजेस हैं जो कि आपके सामने आपको नज़र, मैंने बता चुका हूँ आपको। अब एक बड़ी खबर, वो एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इस सबसे हटके हुई है, जिसका ताल्लुक बराह रास्त इससे यकीनी तौर पे है। पुतिन और ट्रंप ने आज 1.5 घंटा बात की है और ये उनकी जो पिछली कॉल के बाद जो कि 9 मार्च को हुई थी, जब मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर बनाए गए थे, उसके बाद ये पहली बार अब बात हो रही है। अब ये 1.5 घंटा बात बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बातें क्या क्या हुई? विक्ट्री डे ट्रूस, पुतिन ने जो है वो बेसिकली पेशकश की है कि विक्ट्री डे के मौके पे हम ट्रूस करते हैं। ट्रंप ने इसको सपोर्ट किया है। अच्छा भले विक्ट्री डे क्या है? ये बेसिकली जब सिविल वॉर अमेरिका की ख़त्म हुई थी और वो जितनी भी मामला अमेरिका के चल रहे थे, उसको विक्ट्री डे करार दिया गया नाजरीन। खैर इस पर इसकी डिटेल में हम नहीं जाते हैं। तो उस दिन के मौका पे पुतिन ने कहा है कि हम आपकी ईरान से सुलह करा देते हैं और आप मुझे भी इसमें शामिल कर लो। यानी अब तक तो इस्लामाबाद इसमें बराह रास्त शामिल था, रशिया बराह रास्त नहीं बिलावास्ता तौर पे शामिल था, लेकिन पुतिन कह रहा है कि मैं इसमें एक्टिवली शामिल होना चाहता हूं। ईरान पे पुतिन ने वार्निंग भी दी है। उसके अल्फाज हैं, पुतिन एंटिसिपेटेड एक्सट्रीमली डायर कॉन्सिक्वेंसेस इफ द यूएस एंड इजराइल डिसाइडेड टू एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेश अटैक। अगर फ्रेश अटैक किए गए तो बड़े भयानक नताइज होंगे अमेरिका और इजराइल के लिए। ये पुतिन ने बराह रास्त ट्रंप को कहा है। अगर आप सिफारती ज़ुबान समझते हैं तो ये कहना बहुत बड़ी बात है एक सदर। और ये कहा जा रहा है कि जो 1.5 घंटा गुफ्तगू ट्रंप की और पुतिन की हुई है, बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई है, बड़ी गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। और उसमें ये बात पुतिन ने कही और ये भी कहा है कि एनी ग्राउंड ऑपरेशन वाज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड अनएक्सेप्टेबल। नाकाबिले कबूल है, पुतिन कह रहे हैं ग्राउंड ऑपरेशन तो हमें कबूल ही नहीं है। अगर ट्रंप सोच रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन वो करेगा, उसने कहा नहीं। इसका मतलब है कि वो जो आज ब्रीफिंग दे रहा है सेंटकॉम ट्रंप को, उसमें ग्राउंड ऑपरेशन भी शामिल है। पुतिन इसको डिस्करेज कर रहा है और कह रहा है नाकाबिले कबूल है। अगर ट्रंप ये करता है तो पुतिन यानी रूस पहले भी कहीं ना कहीं क्या ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली वो ईरान की मदद कर रहा था, इंटेलिजेंस के ज़रिए, हथियारों के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, और अब लगता है वो बराह रास्त खुल के सामने आएगा। तीसरा, एनरिच्ड यूरेनियम पे बात हुई है।
यानी वो लिखा गया है कि ईरान यूएस टेंशंस पर्टिकुलरली इनरिच्ड यूरेनियम वर ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा। अब आई एम श्योर, ये मेरा कयास है, मैं हो सकता गलत हूँ, क्योंकि मुझे आपका तज्जिया भी चाहिए होता है कमेंट्स की सूरत में, कि डेफिनेटली पुतिन ने जो है वो ईरान का साथ दिया होगा व्हेन इट कम्स टू यूरेनियम एनरिचमेंट। अब इस्लामाबाद डेडलॉक पे बात होती है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इनिशियल प्रपोजल्स एक्सचेंज हुए थे, डेडलॉक टूट नहीं पाया था। इस्लामाबाद अब तेहरान से रिवाइज्ड प्लान का इंतज़ार कर रहा है। इस्लामाबाद ने तेहरान से कहा है कि भैया एक काम करो, तुम प्रपोजल को दोबारा देखो, फिर हम तक भेजो, हम अमेरिका तक पहुंचाएंगे। अमेरिका ने कह दिया कि नहीं, फ़ोन पे बात कर लेंगे, बीच में से इस्लामाबाद को हम निकाल देते हैं। अब ये बात फ़िलहाल समझ से बाहर है, मैं कोई बेपरकी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे पास अंदर की खबर है, ये वाकई फ़िलहाल मेरे पास भी कोई खबर नहीं है कि इस्लामाबाद को क्यों अब जो है वो निकाला जा रहा है। ये क्या मतलब डिसअपॉइंटमेंट है इस्लामाबाद से, या इस्लामाबाद ने खुद कह दिया कि भाई हमारे बस में इतना ही था, हमने करके दे दिया आपको, आप दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बिठा दिया, अब हमसे इससे आगे नहीं हो पाता। ये फ़िलहाल इस बारे में अब हमें क्लैरिटी नहीं है। अब सेंटकॉम की ब्रीफिंग डिटेल्स एक्सियोस के मुताबिक 3 प्लान्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ग्राउंड ऑपरेशन है, हुर्मस के हिस्से को कैप्चर करना है। ये मुश्किल क्यों है? सवाल ये है कि जो ब्रीफिंग मिलेगी आज उसको, ट्रंप को, उसमें से जो पहला ऑप्शन है बहुत मुश्किल है। पुतिन ने कहा है कि एक्सट्रीमली डेंजरस एंड अनएक्सेप्टेबल। ईरान कह रहा है कि बड़ा स्विफ्ट एक्शन होगा, अनप्रेसिडेंटेड एक्शन होगा अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो। और अमेरिका के पास, मैं पहले अपने मुसलसल वीलॉग्स में बता चुका हूँ, 40 से 50% जो अमेरिका का मिसाइल का स्टॉक है वो कम हो चुका हुआ है। जो प्लान 2 है इनका, शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक्स करेंगे हम एक ही दफ़ा पे, शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्राइक्स ऑन ईरान इंक्लूडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कैसे मुश्किल है दोस्तों? ये एग्जैक्टली वही काम है जो फरवरी में कर चुके हुए हैं। तो नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ईरान का जो फौजी और IRGC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, वो मरकजी नहीं है कि आप सर को काट दो तो पूरा धड़ खत्म हो जाएगा। नहीं, वो 31 मुख्तलिफ टुकड़ों में बैठा हुआ है, 31 कमांडर्स उसको चलाते हैं। तो ये पहले करके देख चुके हैं, तो अब क्या मुख्तलिफ होगा? प्लान नंबर 3, स्पेशल फोर्सेस यूरेनियम जाके एक्सट्रैक्ट करेंगी, यूरेनियम शीजर करेंगी। ठीक है, अच्छा, ये सबसे रिस्की काम है, ईरान के इलाकों में स्पेशल फोर्सेस भेजना, उन्हें कैप्चर करना। देखिए, इससे पहले आपको याद होगा इन्होंने अपना एक फौजी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, बकौल इनके ये फौजी एक्सट्रैक्ट कर चुके थे, निकाल चुके थे, लेकिन जो नुकसान पहुंचा था, ईरानियों ने जो जहाज़ तबाह किए थे, वो तो सिर्फ एक फ़ौजी को निकालना था। अगर आपको यूरेनियम निकालना है जो इतनी महफूज तरीन जगह पे मौजूद है, तो वो निकालना तकरीबन नामुमकिन होगा। और अगर इनके फोर्सेस पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं तो ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी अमेरिका के लिए। तो ये तीनों ऑप्शंस इंतहाई ख़तरनाक है। एक अमेरिकन कमेंटेटर है डेव स्मिथ, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। वो कहते हैं सोमवार को मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसने कहा कि हम ईरान को हुर्मस पे कंट्रोल नहीं करने दे सकते कि वो डिसाइड करे कौन आए और कौन जो है वो जाए और किसकी करेंसी इस्तेमाल होगी। आगे डेव स्मिथ ने इस पर कमेंट किया है, वो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों सोचती है, ट्रंप इंतज़ामिया ऐसा क्यों सोचती है? एक बहुत अहम वजह है उसके पीछे, क्योंकि ये अमेरिकन तारीख की सबसे बड़ी फौजी हार होगी। ये तस्लीम कर लेना कि ठीक है बहरे हुर्मस पे ईरान का कंट्रोल, ये इतनी बड़ी हार है। कैसे? वो कहता है कि वी लॉस्ट इन वियतनाम एंड अफगानिस्तान इन अ सेंस बट नेवर लाइक दिस। हम अफगानिस्तान में भी हारे, हम वियतनाम में भी हारे, लेकिन ऐसी हार नहीं थी जो अब होने जा रही। इफ़ वी लीव नाउ विद द न्यू स्टेटस को बीइंग ईरान कंट्रोल्स द स्ट्रेट, देन वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड अ रेलिगेटेड, आइसोलेटेड, सैंक्शन क्रिपल्ड नेशन इनटू अ ग्लोबल पावर। अगर हम ऐसे ही निकल आए कि जिसमें ईरान के पास बहरे हुर्मस का कंट्रोल होगा, तो हमने बिल्कुल एक अलग थलग, आइसोलेटेड, पाबंदियों से घिरी हुई, पाबंदियों से मरी हुई एक सल्तनत को, एक मुल्क को हम ग्लोबल पावर बना देंगे। यानी अमेरिका अपने हाथों ईरान को एक ग्लोबल पावर बना देगा अगर वो ऐसे ही निकल आता है। आगे वो लिखते हैं, अब निकल जाना, लीविंग नाउ इज एन एडमिशन ऑफ अ ट्रेमेंडस डिफीट। इस वक्त निकलना एक बहुत बड़ी हार को तस्लीम करने के बराबर होगा। और यही वो जाल है जिसमें ट्रंप फंस चुका है, क्योंकि उसने नेतन्याहू की सुनी और ये पागलपन वाली जंग शुरू की। उसने कहा इट्स अ मैड मैन्स वॉर। ये इनके अपने कमेंटेटर्स कह रहे हैं।
और ट्रंप की हालत देखिएगा, ट्रंप की हालत इस वक्त उसके मुल्क में क्या हो चुकी हुई है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। रॉयटर्स ने पोल किया है, IPSOS पोल और रॉयटर्स का दोनों का इकट्ठा पोल है ये। प्रेसिडेंट ट्रंप्स अप्रूवल रेटिंग फेल टू द लोएस्ट लेवल ऑफ हिज करंट टर्म as Americans increasingly soured on his handling of the cost of living and unpopular war with Iran। अप्रूवल रेटिंग होती है, हमारे यहाँ तो नहीं होता ये, अमेरिका में सर्वेज होते हैं, सदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी अप्रूवल रेटिंग होती है। इस टर्म की सबसे कम सतह पर आ चुकी है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग, क्योंकि लोग अमेरिकन जो है वो इस जंग की जो कीमत है वो अदा करें। आपको पता है पर अमेरिकन, हर एक अमेरिकन पर इस जंग की वजह से $5,000 का बोझ पड़ा है सालाना, इस जंग की वजह से। सिर्फ 26% अमेरिकन कहते हैं कि जंग वर्थ इट है, 25% कहते हैं कि अमेरिका जो है वो इस जंग से थोड़ा सेफ हो गया, सिर्फ 25% कहते हैं। और अप्रूवल रेटिंग ओवरऑल गिर चुकी है। अब पूरी तस्वीर आपके सामने जो पिछले 24 से 48 घंटों में हुआ है वो मैंने सामने रख दी है। 72 जहाज़ गुजर गए 3 दिनों में। पाकिस्तान से ओवरलोडिंग शुरू हो चुकी हुई है। पाकिस्तान एक तरह से बगैर अनाउंस किए ईरान का साथ दे रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही क्योंकि पाकिस्तान का किरदार बहुत हद तक बढ़ गया है। ईरान के प्रपोजल्स रिजेक्ट किए हैं, ब्लॉकेड जारी रहेगा, फ़ोन पर नेगोशिएशंस होंगी पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के ज़रिए नहीं होंगी। ईरान कह रहा है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो ऐसा एक्शन होगा जो आज से पहले नहीं देखा। ट्रंप प्यूटिन की 1.5 घंटा मुलाकात भी हुई, और सॉरी फोन पर बात हुई है दोस्तों, और इसमें सब कुछ डिस्कस किया गया है। लेकिन अहम खबर क्या थी? ग्राउंड ऑपरेशन अनएक्सेप्टेबल है, ये कहा है प्यूटिन ने। अब होता क्या है अगले चंद घंटों में, ये भी आपको इसी प्लेटफॉर्म के जरिए इंशाल्लाह पता चलेगा। तब तक के लिए आपने एक काम करना है, चैनल को करें सब्सक्राइब, और मैं लाइव आता हूं अपने फेसबुक पे जहां पर सब्सक्राइबर्स के लिए मेरा लाइव सेशन होता है जिसमें हम कॉल्स लेते हैं ताकि आपकी राय, आपका तजिया भी शामिल हो सके। तो आपने फेसबुक चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना बहुत ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।